एक बार अगर आप मेरे तरीके से छोटे आलू की बनी ये ठंडी की खास रेसिपी अगर एक बार बनाकर खा लिए तो आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी सभी खाना भूल जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं छोटे वाले आलू की बिल्कुल ही चटपटी सी नई रेसिपी। तो इसके लिए आप रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। अगर ज़रा सा भी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो छोटे साइज के नए आलू आ रहे हैं इस समय, हमने वही आलू लिए हैं। अगर आपके पास इनसे छोटे हैं तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। इनकी जो ये चटपटी सी नाश्ते की रेसिपी बनती है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप चाहें तो यहाँ पर बिना छीले इन्हें बना सकते हैं, लेकिन देखिए इस तरीके से ऊपर का छिलका हम हटा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये आलू 1 से 2 दिन के हैं, तो इसलिए इन्हें हम छील रहे हैं। अगर आप ताज़े हैं मार्केट से ला रहे हैं तुरंत, आप अगर आप बना रहे हैं तो उन्हें अच्छे से धो दीजिएगा, तो उनमें ज़्यादा छिलका नहीं रह जाता है। लेकिन इनमें देखिए छिलका है, तो इस वजह से हम हल्के हल्के हाथ से इनका ऊपरी जो छिलका है इसे हटा देंगे। तो दोस्तों आप सब हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से ये ठंडी की खास रेसिपी आप अगर एक बार बनाकर नहीं खाए तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं खाए। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आलू आ रहे हैं, आप बढ़िया सा बनाइए और खाइए। तो इनमें बालू बहुत ज़्यादा होता है, तो देखिए इस तरह से हम इन्हें 3-4 साफ पानी से पहले धो लेंगे बढ़िया सा, उसके बाद इन्हें हम कट करेंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, हमारी उम्मीद है आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो बस यहाँ पर आपको जितना क्वांटिटी में नाश्ता बनाना है उस हिसाब से आलू कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। अब चलिए आलूओं को हम फटाफट से काट लेते हैं, उसके बाद धोते हैं। तो देखिए हरा आलू आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है हरा तो हमने इसे नहीं निकाला है। इस तरीके से हम पीसेस में पतला पतला काटेंगे, जैसे हम लोग चिप्स वगैरह काटते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से भी काट सकते हैं। ये देखिए आपको जैसे आसान लगे आप उस तरह से आलू को काट सकते हैं। आपने आज से पहले इस रेसिपी को कभी बनाया है दोस्तों? अगर नहीं बनाया है ना तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और सेम मेरे तरीके से ही बनाइएगा, तो आपकी एकदम कुरकुरी चटपटी सी टिक्की टाइप की ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। बिल्कुल कुरकुरा सा रहता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी प्रोसेस में देखिए यहाँ पर हम सारे आलू को काट के रेडी कर लेंगे। तो ये लाल आलू है दोस्तों, कोई कोई अंदर इस तरीके का लाल आलू निकलता है, तो इसे भी हम काट लिए हैं। अब काटने के बाद इन्हें हम 2-3 साफ पानी से फिर से धोएंगे, क्योंकि इसमें बालू रहता है, तो आपको अच्छे से आलूओं को धो लेना है। यहाँ पर नाश्ता इतने आलू में आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम अपने हिसाब से इतने आलू लिए हैं जितना हमें बनाना है। अब चलिए दोस्तों इनमें पानी डालकर अच्छे से वॉश कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। और देखिए आलू को आप थोड़ा सा पतला ही काटिएगा। आलू हमने यहाँ पर धोकर रेडी कर लिया है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ। तो सबसे पहले आलू को रखते हैं साइड में, और इधर हमने लिया है पालक। तो ये देखिए पालक के हमने डंठल हटा के लिया है, सिर्फ पत्ते पत्ते। अब चलिए पालक को हम बारीक काट लेते हैं। यहाँ पर पालक हमारी बारीक कट कर रेडी हो गई है, इसे रखते हैं साइड में। इधर हमने एक कढ़ाई लिया है, इसमें डालेंगे हम आधा गिलास नॉर्मल सा पानी। गैस को हमने ऑन कर दिया है, साथ में थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे और नमक डालकर अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे आलू डाल देंगे और एक बार मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसी के साथ में यहाँ पर डालेंगे हम मटर। तो दोस्तों ये हरी धनिया की पत्ती थी तो उसे हमने हटा दिया है। अब चलिए इसी के साथ में यहाँ पर हम मटर डालेंगे, और मटर आलू को हमें इतना पकाना है कि हाथ से दबाने से अच्छे से फूटे नहीं, मतलब आधा यहाँ पर पका लेना है। अध पका आलू और मटर यहाँ पर पकाना है। उसके बाद नाश्ते को हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आधी प्लेट मटर लिया है। इस समय मार्केट में ताज़े ताज़े हरे मटर भी आ रहे हैं, और मटर आलू का ये नाश्ता बिल्कुल ही नए तरीके से हमने बनाया है, जिसे आप टिक्की के रूप में भी खा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसे चलाते हुए बढ़िया सा उबाल लेंगे। तो एक बात का आप ध्यान रखना, आधा ही इन्हें पकाना है, आपको पूरा नहीं पकाना है कि आलू फूट जाएं।
नहीं तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। और देखिए इस तरह से बीच बीच में इन्हें चलाते जाना है और ये 3 से मान के चलिए दोस्तों, ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से अधपके हो जाएंगे। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर बीच बीच में चला देंगे और पकने के बाद इन्हें हम निकाल कर रखेंगे एक प्लेट में। तो हाथ से दबा कर देखेंगे तो अभी नहीं, ये पूरी तरीके से अभी आधा नहीं पके हैं, तो 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आधा पक चुका है। अब इसे निकाल कर हम रख लेंगे एक प्लेट में इस तरीके से। ये देखिए निकालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए आप ठंडा कर लीजिएगा, तब तक हम अगली तैयारी कर लेंगे। तो इस तरह से आप छन्नी में भी निकाल कर रख सकते हैं, लेकिन एक छोटी छन्नी से हम निकाल रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम निकाल कर रख लेंगे दोस्तों। अब लिया है एक पैन में हमने स्वाद के अनुसार नमक लिया है, साथ में यहाँ पर हम लेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, तो हरी मिर्च से तीखा हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे पालक जो हमने काटा था। हरी पालक को इस पैन में डाल देंगे। आप इसकी जगह थाली या फिर कोई बड़ा बर्तन ले सकते हैं। अगर आपको चाट मसाला वगैरह पसंद है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब बढ़िया सा इस तरह से पालक में सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें हम और डालेंगे जो बाइंडिंग के लिए होंगी। सबसे पहले यहाँ पर एक मोटा कटा हुआ प्याज डालेंगे, बड़े साइज का हमने काटा है, और एक हरी मिर्च को बारीक बारीक काटा है। सभी चीज़ों को हमने धो लिया था। आप यहाँ पर गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें हम और मिक्स कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को कुरकुरा बनाने के लिए यहाँ पर हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच बारीक वाली सूजी। यहाँ पर 2 चम्मच सूजी का यूज किया है, बारीक वाली। आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम डालेंगे यहाँ पर 3 चम्मच गेहूं का आटा, क्योंकि गेहूं का आटा हेल्दी होता है। फिर भी आप इसकी जगह बेसन या फिर मैदा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर गेहूं का आटा यूज किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी के साथ में यहाँ पर डालेंगे आलू और मटर को जो हमने अधपका करके रखा था, और इसे डालने के बाद यहाँ पर आपको गदेली का यूज नहीं करना है, सिर्फ उंगलियों से ही इसे इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स करना है। और दोस्तों यहाँ पर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आलू आपका टूटेगा नहीं, इसी वजह से आपको आलू को आधा ही पकाना है। आलू मटर बिल्कुल अलग अलग रहेगा और जो कच्चा है वो तेल में पक जाएगा। इसे अच्छे से इस तरह से बढ़िया सा उंगलियों की मदद से मिक्स कर लेना है। और यह नाश्ता अगर आप एक बार बनाकर खा लिए ना तो बाज़ार की टिक्की खाना भूल जाओगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आलू बिल्कुल भी फूटा नहीं है। इसे थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए, इसमें पानी छूट जाएगा क्योंकि पालक में नमक पड़ा है। अब इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच भुना हुआ चने का बेसन। जो भुना चना होता है उसे हमने पीसकर एक डिब्बे में भर लिया है, उसे हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। आप यहाँ पर नॉर्मल बेसन भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती, सभी को डाल के अच्छे से मिक्स करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपका अगर बैटर लगे सूखा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर टिक्की बनाकर इस तरह से देखते हैं, आसानी से बन रही है। तो बस इसी तरीके से आपको टिक्की बनाना है, और उसका शेप कैसे बनाना है हम आपको आगे बताते हैं, जिससे आपका टिक्की का जो शेप है ना एकदम गोल आएगा। तो चलिए फटाफट से अब हम चढ़ा लेते हैं एक बर्तन जिसमें हमें इन्हें फ्राई करना है। तो दोस्तों आप पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ये लोहे का तवा है, इस पर हम जो भी बनाते हैं एकदम कुरकुरा सा टेस्टी सा बनता है। तो यहाँ पर हम तवे हमारा जो है आप देख पा रहे गहरा है, इसमें आप पूड़ी वगैरह भी बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर डाल दिया है सरसों का तेल। आपके यहाँ जो भी तेल खाया जाता हो आप वो तेल यूज कर सकते हैं। तो इतनी वीडियो दोस्तों हमारी कट गई है, हम ऑन करना भूल गए थे। इस तरीके का जो दाल हम लोग चलाते हैं वो चमचा लेना है, और इसमें हल्का सा तेल लगाया था, और इस तरीके से बैटर को डाल के अच्छे से आपको दबा देना है ताकि नीचे की साइड अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से दबाना है और फिर हल्के हाथ से इसे निकाल लेना है, या फिर आप कटोरी में भी रख कर सकते हैं। इससे जो इसका शेप है ना वो बहुत ही अच्छा आता है।
और थोड़ा सा आप इसे पतला ही रखिएगा, मोटा ना करिएगा। और इसे निकालने के बाद हाथ से आपको इस तरीके से दबा लेना है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पर देखिए इस तरह से दबाकर मैंने पतला कर लिया है। और बस इसे हम तेल में डालकर उलट पलट करके सेंक लेंगे। मीडियम आंच पर इसे सेंकिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से एकदम मतलब कुरकुरा और करारा से नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से ये नाश्ता आप बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। हमारी उम्मीद है आप सभी को बेहद पसंद आएगा। बस ये देखिए इस तरह से पलट देंगे और आलू आपको बिल्कुल ही खड़ा खड़ा दिख रहा होगा। आलू और मटर तो ये खाने में बहुत ही लजीज लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर इसे हम कंटिन्यू मीडियम आंच पर उलटते पलटते हुए सेंक लेंगे और ना टूटेगा ना ही बिखरेगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो बस इस तरह से आपको उलटते पलटते हुए मीडियम आंच पर ही सेंकना, आपको हाई नहीं करना है। इसमें जो आलू कच्चा है वो भी अच्छे से पक जाएगा दोस्तों। और यह नाश्ता मेरे घर में सभी को बेहद पसंद आता है, खास करके मुझे इसे चाय के साथ खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट से हम इसी तरीके से इसे उलटते पलटते हुए एकदम क्रिस्पी होने तक सेंक लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं। आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ से इसका कलर कितना प्यारा आ गया है और आलू वगैरह भी हमारा जो है अच्छे से सिक गया है। देखिए इस तरह से निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो थोड़ी देर आप इसे इस तरह से तेल में ही रखे रहिएगा ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। और देख पा रहे हैं एकदम पालक वगैरह जो पड़ी है एकदम कुरकुरी सी सिक गई है। दोस्तों यह नाश्ता आप एक बार मेरे कहने पर ज़रूर अपने घर में बनाइएगा और कैसा लगा आप लोग फिर कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से इसे भी निकाल लेते हैं और बाकी का जो एक पीस नाश्ता हमारा बचा है उसे भी हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं कि हमारा नाश्ता कैसे बनकर तैयार हुआ है। देखिए अभी तेल उतना ही है क्योंकि तेल ज़्यादा इसमें नहीं लगता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से हमने ये नाश्ता बनाकर डाल दिया है और चलिए इसे भी हम सेंक लेते हैं। जब आप चमटे में बनाते हैं ना तो बिल्कुल ही नाश्ता एकदम कुरकुरा सा बनकर शेप बहुत ही अच्छा आता है। आप नज़दीक से देख पा रहे हैं एकदम आलू एकदम सेम रखा हुआ है और बहुत अच्छे से आलू पक गया है। तो ये वाला नाश्ता उलट पलट करके सेम उसी प्रोसेस में सेंक लेंगे और बाकी का यहाँ पर हमारा सारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया है, इस प्लेट में तीनों पीस नाश्ते को रख लेंगे। तो आप यहाँ पर नाश्ते को छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं या फिर आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने नाश्ता सारा निकाल कर रख लिया है दोस्तों। अब आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया सा नाश्ता पका हुआ है, एक एक अलग अलग आलू आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से ये नाश्ता बनाइए और इसे खाइए आप। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच लिया है दही, एक पीस के ऊपर इस तरह से दही डाल देंगे। यहाँ पर हरी धनिया की चटनी डाल देंगे, यहाँ पर इसके ऊपर हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे और ये नाश्ता खाने में एकदम टिक्की जैसा लगेगा। तो आप इसे बनाना या खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और देखिए यहाँ पर एकदम बढ़िया सा पका हुआ आलू। चलिए इसे गर्मा गर्म आप चाय के साथ खाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल आप सभी से इसी समय एक और नई रेसिपी के साथ।